Hello everyone, this is Hina Sharma. I welcome you all to our YouTube channel Target for IQ. आज का जो हमारा टॉपिक है वो है चैप्टर 14 और इसमें हम ऑलरेडी एक वीडियो बना चुके हैं जिसमें हमने कॉग्निजेंस के बारे में पढ़ा है। चैप्टर 14 बात करता है कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंस बाय मजिस्ट्रेट और उसकी लिमिटेशंस। तो बेसिकली हमने इस चैप्टर 14 को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। इसका एक्सटेंशन है 190 से 199 तक और हमने इसे डिवाइड कर दिया 190 से 194 के प्रोविजंस, जहां की कॉग्निजेंस की बात की जाती है, जो हम ये कह सकते हैं कि जनरल रूल बताता है। और अगर हम 195 से 199 के प्रोविजंस देखें तो ये कहीं ना कहीं एक्सेप्शंस हैं उस जनरल रूल के, क्योंकि बेसिकली क्या होता है कि जब भी कोई भी ऑफेंस कमिट हुआ तो एक पर्सन का राइट है जिसके अगेंस्ट ऑफेंस कमिट हुआ है वो कंप्लेंट फाइल करेगा, और जब भी वो कंप्लेंट लाएगा तो फिर उसकी मजिस्ट्रेट की ड्यूटी है कि उसकी कंप्लेंट पे वो कॉग्निजेंस ले अगर लगता है कि कोई प्राइमा फेसाई केस बनता है। तो यहीं पे 195 से 199 के जो प्रोविजंस हैं वो कुछ एक्सेप्शंस, कुछ लिमिटेशंस की बात करते हैं। वो ये बोलते हैं कि 190 से 194 में कोर्ट की जो पावर है लिमिट कॉग्निजेंस लेने की, उसको कुछ रिस्ट्रिक्शंस उसके ऊपर लगाई गई हैं। वो ये कि कौन से ऑफेंस, जैसे कि ये लिस्ट दी है पूरे ऑफेंसेस की, ये हम रिवीजन के तौर पे अगर हम इसको इस तरीके से पढ़े ना तो ये थोड़ा हेल्पफुल होगा। ये पूरी लिस्ट है, ये कौन से ऑफेंस में कब कोर्ट कॉग्निजेंस लेगी, ठीक है। तो देखिए आज ये हम देखते हैं इस चैप्टर को अगर आप इस तरीके से पढ़ेंगे तो ये पढ़ना थोड़ा आसान है। देखिए सबसे पहले बात करता है जो ऑफेंसेस हैं इन्वॉल्विंग है जो कंटेम्प्ट ऑफ लॉफुल अथॉरिटी ऑफ पब्लिक सर्वेंट, यानी कि आईपीसी में कुछ ऐसे ऑफेंसेस दिए हैं 172 से 188 तक, जहां कि अगर पब्लिक सर्वेंट ने कोई ऑर्डर दिया है और आपने उसको नहीं माना तो यहाँ पे जो पब्लिक सर्वेंट क्या कर सकता है, आपके अगेंस्ट एक्शन ले सकता है। तो जब उसे एक्शन लेना है ना तो वहां पे एक लिमिटेशन कोर्ट के ऊपर है कि जब उसकी रिटर्न कंप्लेंट आएगी आप तभी कॉग्निजेंस लेंगे। अगर रिटर्न कंप्लेंट नहीं आती है तो आप खुद से कॉग्निजेंस कभी नहीं लेंगे, ठीक है। तो दिस इज बेसिकली अ लिमिटेशन। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट ऑफेंस की, जो कि अगेंस्ट पब्लिक जस्टिस, यानी कि अगर आप देखें तो 193 से 196, 199 से 199, 200, 205 से 211 आईपीसी में जो ये प्रोविजंस दिए गए हैं, जो कि आपके फैब्रिकेटिंग फॉल्स एविडेंस या गिविंग फॉल्स एविडेंस की बात करते हैं, फॉल्स सर्टिफिकेट्स की बात करते हैं, ये वो सारे ऑफेंसेस हैं जिनको आप कोर्ट में, वो सारे डॉक्यूमेंट्स हैं जिनको आप कोर्ट में प्रोड्यूस करते हो। तो अगर आप ऐसा कुछ भी ऑफेंस कर रहे हो तो यहाँ बेसिकली कोर्ट तब कॉग्निजेंस लेगी जब उस कंसर्न्ड कोर्ट के द्वारा एक रिटर्न कंप्लेंट जाएगी। जैसे कि मान लीजिए एक है कोर्ट ए और एक है कोर्ट बी। कोर्ट ए में कुछ फॉल्स एविडेंसेस दिए गए हैं, ठीक है। अब इस केस में जो कॉग्निजेंस लेने का काम है वो कोर्ट बी का है, ठीक है। तो कोर्ट ए क्या करेगी, पहले कोर्ट बी में एक रिटर्न कंप्लेंट लगाएगी इस पर्सन के अगेंस्ट जिसने फॉल्स एविडेंस दिए हैं। जिसमें क्या पढ़ेंगे, सेक्शन 340 में 340 सीआरपीसी में एप्लीकेशन लगाई जाती है बाय द, आप कोर्ट में लगाएंगे, आप कोर्ट से ये रिक्वेस्ट करते हैं 340 में कि आप इसमें एक कंप्लेंट जो है कंसर्न कोर्ट में फाइल करें। तो यहाँ ये लिमिटेशन यही बोलती है कि कंसर्न कोर्ट पहले एक रिटर्न कंप्लेंट फाइल करेगा, तभी वो जो कोर्ट बी है वो कॉग्निजेंस ले सकती है। अगर कोर्ट ने कंप्लेंट नहीं की तो फिर यहाँ इस केस में कॉग्निजेंस नहीं लिया जाएगा। नेक्स्ट जो ऑफेंस आते हैं वो है आपके ऑफेंस रिलेटिंग टू डॉक्यूमेंट्स, जैसे फोर्जरी से रिलेटेड। फोर्स डॉक्यूमेंट है, आपने फोर्स डॉक्यूमेंट बनाए और आपने क्या किया, उनको कोर्ट में लगा या उनके अगेंस्ट आपने कोई इंटरेस्ट रेज कर लिया है, तो वहां भी जिस कंसर्न कोर्ट में आपने वो डॉक्यूमेंट्स पेश किए हैं उस कंसर्न कोर्ट को पहले रिटर्न में कंप्लेंट देनी पड़ेगी, तभी आगे फर्दर कोर्ट जो कॉग्निजेंस लेगी उसी रिटर्न कंप्लेंट पे लेगी। अगर वो जिस कोर्ट में ये फॉर्ज डॉक्यूमेंट लगाए गए हैं वो कोर्ट अगर रिटर्न में कंप्लेंट नहीं देगी तो इस केस में कॉग्निजेंस नहीं लिया जाएगा। देखिए थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है, बट हाँ इजीली आपको समझ आ जाएगा, थोड़ी सी कोशिश की जाए। तो ये बात करता है सेक्शन 195। तो पहली लिमिटेशन जो है वो सेक्शन 195 में यही दी गई है कि सबसे पहली बात, अगर पब्लिक सर्वेंट की लॉफुल अथॉरिटी का आप कंप्लेंट करते हो
कोई कंटेम्प्ट करते हो तो पब्लिक सर्वेंट क्या करेगा, कंप्लेंट फाइल करेगा रिटर्न में, तभी कोर्ट कॉग्निजेंस लेगी। और अगर आप कोई भी फॉल्स एविडेंस या फोर्ज डॉक्यूमेंट कोर्ट में प्रोड्यूस करते हो तो वो जिस कोर्ट में प्रोड्यूस किए गए हैं पहले वो कोर्ट रिटर्न में कंप्लेंट देगी, तभी दूसरी कोर्ट जिसकी पावर है कॉग्निजेंस लेने की वो उस मैटर में कॉग्निजेंस लेगी, अदरवाइज नहीं लेगी कॉग्निजेंस। इसीलिए हमने कहा है कि ये लिमिटेशंस हैं या हम इनको एक्सेप्शंस की तरह भी समझ सकते हैं। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट आता है ऑफेंस अगेंस्ट स्टेट। अब सभी को पता है सेडिशन है, वेजिंग वॉर है 121 से 130 तक, या 153A 153B 295A 505 IPC। अगर इन सारे प्रोविजंस में कोई भी ऑफेंस कमिट होता है तो सेक्शन 196 कहता है कि पहले आपको जरूरत है इन केसेस में जो स्टेट के अगेंस्ट हैं कि अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट क्या, अगर यूनियन के अगेंस्ट है, सेंटर के अगेंस्ट है तो यूनियन गवर्नमेंट, या स्टेट के अगेंस्ट है तो स्टेट गवर्नमेंट, तो यहाँ पहले उस गवर्नमेंट से प्रीवियस सैंक्शन लेना पड़ेगा। और कुछ केसेस ऐसे हैं जहाँ पे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की भी सैंक्शन की जरूरत पड़ती है। तो अगर सैंक्शन नहीं है आपके पास तो कोर्ट कॉग्निजेंस नहीं लेगी इन मैटर्स में। चलिए अब आगे बात करते हैं क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की। देखिए 120B में एक ऑफेंस दिया है क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का, जहाँ की पनिशमेंट जो जिस ऑफेंस के अगेंस्ट क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की गई है वहाँ पनिशमेंट अगर 2 ईयर्स से कम की है तो यहाँ 120B का ऑफेंस है, और यहाँ पे भी आपको स्टेट गवर्नमेंट की रिटर्न परमिशन की, रिटर्न जो आपका कह सकते हैं कंसेंट की जरूरत है, या फिर डीएम की। ठीक है, इट इज रिटर्न इन 196, ये आपको सारा 196 में मिलेगा। अब नेक्स्ट बात करते हैं ऑफेंस कमिटेड बाय जज और पब्लिक सर्वेंट। अब अगर कोई भी पब्लिक सर्वेंट या कोई भी जज कोई ऑफेंस कमिट करता है तो वहां भी आपको प्रीवियस सैंक्शन की जरूरत होगी बाय द स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, तो ये बात करता है 197। सेम अगर कोई भी मेंबर जो है आर्म्ड फोर्सेस का, ठीक है, तो अगर वो ऐसा कोई ऑफेंस कमिट करता है तो सेक्शन 197 कहता है कि यहाँ भी आपको प्रीवियस सैंक्शन की जरूरत होगी बाय द स्टेट गवर्नमेंट। अब नेक्स्ट आते हैं आपके कुछ ऐसे ऑफेंसेस जो प्राइवेट नेचर के हैं, जैसे कि ऑफेंस अगेंस्ट मैरिज 493 से 498 तक आईपीसी में दिए गए हैं, जिसमें मॉक मैरिज, बाइगैमी और आपके कोई ऐसी मैरिज जहां इंटेंशनली आपने किसी पर्सन को इंटेंशनली उसके साथ फोर्स्ड मैरिज करने के लिए शादी की, आपने उसको क्या कहते हैं इंड्यूस किया है, ऐसे जितने भी ऑफेंसेस हैं 493 से 498 वाले, तो वहां उस केस में जब तक अग्रीव्ड पार्टी यानी कि जब तक वो वुमन या मैन अगर वो कंप्लेन नहीं करता है, जब तक कि रिटर्न एक कंप्लेंट फाइल नहीं की जाती उस पर्सन के अगेंस्ट, तब तक कोर्ट कॉग्निजेंस नहीं लेगा। कोर्ट सुमोटो कॉग्निजेंस नहीं ले सकता कि नहीं जी ये ऑफेंस जो है वो आईपीसी में पनिशेबल है तो हमें इसका कॉग्निजेंस लेना, ऐसा नहीं है। जब तक आपके पास रिटर्न आपके पास कंप्लेंट नहीं आएगी तब तक आप कॉग्निजेंस नहीं लेंगे। सेम एक ऑफेंस है जहाँ पे एक अगर रेप किया जाता है ऑफ माइनर वाइफ, ठीक है, 376 में, तो वहां भी 1 साल के अंदर अंदर आपको कंप्लेंट करने की जरूरत है, तभी कोर्ट कॉग्निजेंस लेगी, अदरवाइज नहीं लेगी। और नेक्स्ट आपका आता है डिफेमेशन। तो डिफेमेशन आपका 499 से 502 तक दिया गया है, और डिफेमेशन में भी सेक्शन 199 कहता है कि जब तक कि प्रीवियस वो पर्सन जो जिसके अगेंस्ट डिफेमेशन किया गया है, जब तक वो पर्सन राइटिंग में कंप्लेंट नहीं फाइल करेगा तब तक डिफेमेशन के केस में कोर्ट कॉग्निजेंस नहीं लेगी। दिस इज गिवन इन 199। तो यहाँ पे आप लिख दीजिए सेक्शन 199। तो ये आपका पूरा लिमिटेशन है, एंड यहाँ चैप्टर आपका पूरा 14, ये आपका चैप्टर 14 यहाँ पे कंप्लीट होता है। कॉग्निजेंस से रिलेटेड 190 से 194 के जो प्रोविजन है इससे रिलेटेड हम प्रीवियसली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। आज जो हमने ये प्रोविजन डिस्कस किए हैं ये है 195 से 199 तक। आई होप आपको ये क्लियर समझ में आया होगा, एंड इस तरीके से अगर आप इसे पढ़ेंगे तो सेक्शंस थोड़े आपको क्लियर हो जाएंगे। थैंक यू सो मच।